तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 9 की गणित डॉक्टर मनोहर रे की किताब से ली गई अभ्यास 1 संख्या पद्धति और उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट ए के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो डॉक्टर मनोहर रे की बुक है वो भी एनसीईआरटी की बुक को ही बेस मानकर बनाई गई है, तो कोई कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस एक है, बस किताब अलग है और उसमें समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि ये यूपी की लैंग्वेज और उसके आधार पर बनाई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें इसकी कुछ बेसिक चीज़ें। इसमें जो है सबसे पहले क्या होता है, ये है संख्याओं का समूह और एक तरफ है संक्रियाएं। तो गणित जैसा कि संख्याओं का गणनाओं का अध्ययन होता है इसमें, तो हम कौन सी संख्याओं का समूह ले रहे हैं। अब जैसे एक घर में कई लोग होते हैं ना, तो प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या है आप लोगों को पता है, 1 2 3। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इसमें प्राकृतिक संख्याओं में जीरो मिला दे, 0 1 2 3। ये इन्हीं संख्याओं को हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक, और इन्हीं के आगे अगर माइनस लगा दें तो ये हो जाएगा ऋण पूर्णांक, और इन दोनों को जोड़ के बोल देते हैं हम केवल पूर्णांक। और परमेय संख्याएं, और भी इसके नीचे अपरमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये कई समूह होते हैं। ठीक है, अब एक तरफ होता है संक्रियाएं। कोई पूछ देता है कि भाग क्या है, गुणा क्या है, जोड़ क्या है, घटाना क्या है, तो ये वास्तव में एक संक्रिया होती है जो किन्हीं दो संख्याओं के ऊपर लगाने पर वो तीसरी संख्या को प्रदर्शित करती है ना। तो अब जैसे भाग संक्रिया होगी, इसमें क्या होता है, जैसे 4 और 2 इनके बीच अगर हमने भाग संक्रिया लगा दी तो 2 दूनी 4, ये संख्या आ गई 2। गुणा संक्रिया अगर हमने 4 और 2 में लगा दी तो 4 दूनी ये कर देगी 8। जोड़ अगर 4 और 2 में लगा दिया तो 4 और 2 ये कर देगा हमारा इसको 6। और घटाने की संक्रिया अगर हम 4 और 2 में लगा देंगे तो 4 - 2 हो जाएगा हमारा 2। तो ये देखिए, अब संक्रिया लगाने से उस जो है वो मान क्या निकल के आता है। ठीक है, तो अब बात आती है ये संक्रियाएं हम किस पर लगा रहे हैं। जैसे भाग संक्रिया हम प्राकृतिक संख्याओं पे लगाएं, भाग अगर हम पूर्ण संख्याओं पे लगाएं, या भाग हम पूर्णांक पे लगाएं, इसी तरीके से गुणा संक्रिया हम प्राकृतिक पे लगाएं या पूर्ण पे लगाएं, तो उसके लिए 3 नियम होते हैं। ये तीनों नियम अलग अलग संक्रिया पर अलग अलग संख्याओं के समूह पे लगाने पर किसी में ये नियम लागू होते हैं, किसी में ये नियम नहीं लागू होते हैं। जैसे पहला है संवरक नियम। ये हमारा कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं के ऊपर अगर हम कोई संक्रिया लगाएं, जैसे संवरक नियम हम गुणे पे प्राकृतिक संख्याओं में अगर लगाते हैं तो ये लागू होता है। मतलब किन्हीं दो संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो वो गुणा क्या होगा, उसी समूह का होना चाहिए। जैसे 2 और 4 का हमने गुणा किया तो 4 दूनी 8 आ गया। अब ये 8 इसी समूह का है ना, तो वो लागू हो गया। लेकिन अगर हम भाग इस पर लागू करें तो भाग संवरक नियम प्राकृतिक संख्याओं पर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 2 में 4 का भाग दे दें तो 2 में 4 का भाग जाएगा ही नहीं, यानी 1/2 हो जाएगा, और 1/2 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो सामान्यतः क्या होता है, गुणा और जोड़ में ये सारे नियम लागू होते हैं सभी समूहों पर, और बाकी के नियम जो है सभी समूहों पर लागू नहीं होते हैं। संवरक नियम ये होता है कि दो संख्याओं का संक्रिया उसी समूह में हो तो वो संवरक नियम। क्रम विनिमय नियम होता है कि संख्याओं का स्थान बदल देने पर अगर उसका मान न बदले उस संक्रिया से तो वो क्रम विनिमय नियम होता है। इसी प्रकार से साहचर्य नियम, 3 संख्याओं का स्थान अगर बदलने पर उसका मान न बदले तो वो साहचर्य नियम होता है। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी थी। बाकी क्लास 9 के जो वीडियो है वहाँ पर भी ये जानकारी डिटेल से दी गई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अभ्यास 1 है हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।